हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आज बहुत कम बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों भाई? गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मुस्कान। तो मैं आपका माइक और कैमरा इनेबल कर रही हूँ। चलो कुछ बातें कर लेते हैं। अब आप अपना माइक और कैमरा इनेबल कर सकते हो। अगर आपको कुछ बोलना है, पहले आप रेज हैंड पे टैप करोगे, फिर आप बोलोगे, ठीक है? और अभी बाकी बच्चों का वेट कर लेते हैं। तो प्रेजेंटेशंस रेडी हैं आप सबकी? सॉरी। ओके, वेरी गुड। जब एक एक करके आप सब अपनी प्रेजेंटेशंस शेयर करेंगे, उससे पहले कुछ रूल्स हैं और कुछ मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको, कैसे बात करनी है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है? दैट मीन्स मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, वेट अ मिनट। हेलो, क्लास में हूँ, 1 घंटे बात करूँ? सॉरी अबाउट द डिस्टरबेंस। तो लेट्स सी, आप सिर्फ 6 ही लोग आए हो? क्या बात है, मतलब इतना डिमोटिवेट तो, इतना गंदा तो नहीं पढ़ाया मैंने, क्यों? क्या कहते हो? चलो अच्छा, आप 6 लोग जो भी हैं, अम, अपना माइक इनेबल कर सकते हो, आपको अगर बात करनी है तो। यू कैन टॉक टू मी। मेरी आवाज और वीडियो क्लियर आ रहा है? या ओके। हम 4:10 तक बच्चों का वेट करेंगे, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देंगे, राइट? आई मीन क्लास स्टार्ट कर देंगे। प्रेजेंटेशन तो अभी आपको इंस्ट्रक्शंस देने के बाद स्टार्ट करनी है, ओके? ओके, श्योर। हम्म।
चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सोनाली कुमारी, बेटा आई एम सॉरी। आज जो है आपका आज का प्रेजेंटेशन डे है और पिछला टास्क आपको याद होगा। मैंने बोला था आपको एक टॉपिक चूज करना है फाइनल आपके प्रोजेक्ट के लिए। जो पिछली क्लास में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है, सेम वैसे ही आपको एक अपना टॉपिक चूज करके एआई टूल्स का यूज करके प्रेजेंटेशन बनानी थी, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना था। और उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए मेरे सामने और बाकी बच्चों के सामने प्रैक्टिस करनी थी आपको। पोर्टल पर, अच्छा आपको यहाँ चैट बॉक्स में, नहीं नहीं नहीं, आपको पोर्टल पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दिया गया था, आई एम सॉरी। बट आपको यहाँ पे एक पीपीटी लिंक दिया गया था। लेट मी शेयर। ये जो पीपीटी का लिंक है, ये पहले भी शेयर कर दिया था मैंने। अगर आप लोग को मिला होगा, हो सकता है ग्रुप में मिला होगा, बिल्कुल शेयर किया गया था ग्रुप में। ठीक है। हाँ, तो सिंपली करना क्या था, बहुत ज्यादा कुछ हेक्टिक काम नहीं था। जितना हमने पहली क्लास से अभी की क्लास तक, लास्ट क्लास तक सीखा था, जो एआई टूल्स और ट्रांसलेशन के रूल्स एंड उसके जो प्रॉम्प्ट राइटिंग, लोकलाइजेशन, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग, और आपका कैप्शन राइटिंग, ये और कैनवा डिजाइनिंग, मतलब पोस्टर डिजाइनिंग, या आप उसको कैसे इमेज टू टेक्स्ट ओसीआर जो भी है हमने सीखा था, वही सारा कंबाइन करके एक हमने प्रोजेक्ट बनाया था। वैसा ही आपको एक सैंपल प्रोजेक्ट बनाना था, ठीक है। तो बना के लाए आप लोग। ग्रेट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज आपकी क्लास 10th क्लास है, एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन की। नाउ आज का दिन जो है प्रेजेंटेशन डे है, आपका काम होगा और आपका ही स्टेज होगा, ठीक है, योर वर्क एंड योर स्टेज, राइट। नाउ आज का एजेंडा क्या है, आपके जो प्रेजेंटेशन होंगे वो आप प्रेजेंट करोगे, ठीक है, और उनका जो फीडबैक होगा, जो आपने उनसे सीखा और जो आपने उससे कंफ्यूजन है वो भी, ये सारी चीजें आप उसमें से फीडबैक लोगे, ठीक है। क्या आपको कठिनाइयां आ रही थी, क्या आपको बहुत अच्छा लगा, ये सारी चीजें, मतलब प्रोज एंड कॉन्स आपको सारे डिस्कस करने हैं, ठीक है। एंड फाइनल सेलिब्रेशन, आपका जो कोर्स कंप्लीट हो गया है, हमारा फाइनल प्रोजेक्ट और सेलिब्रेशन किया जाएगा, ओके। नाउ अभी तक आप सीख रहे थे, नाउ यू आर द क्रिएटर, ठीक है। हमने सीखा है कंटेंट क्रिएशन, जो कंटेंट राइटिंग है हमने एआई टूल्स का यूज करके सीखा, ठीक है। उससे कैसे कंटेंट लिखवाते हैं, किस तरह का कंटेंट लिखवाते हैं, किस टोन में, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कैजुअल टोन, सारी टोन्स को हम कैसे प्रॉम्प्ट करेंगे, कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे एआई टूल को, ठीक है, वो भी हमने सीखा। ट्रांसलेशन सीखा हमने, ट्रांसलेशन के लिए हमने गूगल ट्रांसलेट, डीप एल, चैट जीपीटी, ये सारे टूल्स का यूज किया, राइट। एंड कैप्शन राइटिंग हमने सीख ली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, कि आप कैजुअल, फॉर्मल और इनफॉर्मल टोन में कैसे बात करते हो, ठीक है, कैसे आप मैसेज करोगे, ओके। कैनवा डिजाइनिंग सुपर इजी, जो आप जितना उसमें आप क्रिएटिविटी डाल सको उतना अपनी क्रिएटिविटीज रख लो, ठीक है। एंड ओसीआर, जो आपके पोस्टर या इमेजेस हैं उनकी जो टेक्स्ट है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और कैसे उनका ट्रांसलेशन करेंगे, ओके। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका एक फुल फॉर्म होता है, राइट। नेक्स्ट, अब होता है प्रेजेंटेशन का फ्लो क्या होगा, आपको क्या क्या प्रेजेंट करना है आज। पहले तो आप अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करोगे कि आपका टॉपिक कौन सा है, ठीक है। दूसरा है आप कंटेंट दिखाओगे, मतलब जो भी आपने प्रेजेंटेशन
पीडीएफ या इमेज या पोस्टर जो भी चीज बनाया है आपने, जो भी आपने ट्रांसलेशन किया है, जो भी चीज है, ठीक है, आप वहां यहाँ पे शो करोगे, ठीक है। सोनू कुमार, ओके, आप क्या कहना चाह रहे हो बेटा? आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, यू कैन स्पीक टू मी डायरेक्टली। ओके, अच्छा ठीक है, नहीं बोलना, कोई बात नहीं, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट होगा एक्सप्लेन ट्रांसलेशन। आपको जो ट्रांसलेशन है उसको एक्सप्लेन करना है, ओके। जो भी ट्रांसलेशन के रूल्स आपने देखे, जिस तरीके से आपने ट्रांसलेशन किया, जो टूल यूज किया, वो आपको बताना है, ठीक है। सिंपल रहेगा, ओके। um शो कैप्शंस। आपने जो भी कैप्शन राइटिंग की है, आपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के लिए की है, फेसबुक के लिए की है, लिंक्डइन के लिए की है, या व्हाट्सएप के लिए की है, कोई भी कैप्शंस आपने लिखे हैं वो आप दिखाओगे, ठीक है। देन आप अपना पोस्टर दिखाओगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? टॉपिक, देन कंटेंट, आपने जो लिखवाया वो दिखाओगे, फिर ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन करोगे कैसे करवाया, एंड कैप्शंस बताओगे और पोस्टर, ओके। नाउ, अब बोलना कैसे है? सिंपली, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आपको नहीं बोलनी है, आपको ट्रांसलेशन रूल्स पता है, ठीक है। आप नॉर्मल हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बात कर सकते हो, और आप हिंदी में बात कर सकते हो, आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल है ये, कोई कंपल्सन नहीं है कि आप सेम वर्ड यूज करो, ठीक है। बट आपको फ्लो कैसा रखना है ये मैं बता दे रही हूँ। जैसे माई नेम इज नीलम, ठीक है। माई टॉपिक इज AI कोर्स, आई यूज्ड चैट जीपीटी टू क्रिएट कंटेंट, then I translated it into Hindi. Okay. I created captions for Instagram. Finally, I designed a poster. ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आपको अपना पहले नाम बताना है, देन टॉपिक बताना है, देन कंटेंट क्रिएशन के लिए जो टूल यूज किया वो बताना है, देन आपको ट्रांसलेशन उसका बताना है कि आपने कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, हिंदी में किया, उर्दू में किया, बंगाली में किया, कैसे भी किया, ठीक है। और देन आपने जो कैप्शन बनाया है इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए या व्हाट्सएप के लिए, वो आपको बताना है। उसके बाद आपको जो आपने पोस्टर डिजाइन किया है, जो डिजाइन बनाया है वो दिखाना है, ठीक है। ओके, सिंपल हो गया। आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, चॉइस इज योर्स। देन प्रेजेंटेशन के रूल्स क्या है? आपको क्लियरली बोलना है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, आपको स्पीक करना है, क्लियरली स्पीक करना है, ठीक है। और रीड नहीं करना। आपके पास नोट्स आपने बना रखे हैं, दैट्स ओके, बट आपको उससे कॉन्टेक्स्ट लेना है, लेकिन आपको वहां से सिर्फ पढ़ते नहीं जाना है, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। शॉर्ट रखना है, मतलब आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको प्रेजेंटेशन अपना कंप्लीट कर दो, ताकि सारे बच्चों को मौका मिले, ठीक है। टाइम हमारा ओवर नहीं होना चाहिए। देन आपको पोस्टर शो करना है, पोस्टर जरूर शो करना है, ओके। नाउ ऑडियंस, इसके बाद अब बारी आती है कि एक बच्चा अगर प्रेजेंटेशन दे रहा है, बोल रहा है, ठीक है, तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे बाकी जो बच्चे हैं, वो शांति से पहले सुनेंगे, बीच में टोकेंगे नहीं जब तक वो कंप्लीट ना कर ले, और रिस्पेक्ट करना है, किसी का हंसी मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड? समझ में आ गया सारी चीजें? ओके। अब यहाँ पे हम जो इवेल्युएट कर रहे हैं वो है कंटेंट क्वालिटी, ठीक है, ट्रांसलेशन एक्यूरेसी, क्रिएटिविटी, डिजाइन और कॉन्फिडेंस। कोई प्रेशर नहीं है, आपने जो सीखा है सिंपली उसको प्रेजेंट करना है, ओके। नाउ, अब आते हैं प्रेजेंटेशन बिगिन करते हैं, चलो आओ। हाँ, तो सबसे पहले कौन आएगा स्टेज पर? मे वी नो? प्रिंस, ओके। आप अपना माइक और कैमरा अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रिंस।
गुड इवनिंग मैम। आवाज जा रहा है? ओके, आपकी आवाज आ रही है प्रिंस। आप अपना कैमरा अगर चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। बिना कैमरा का मैम? चलिए कोई बात नहीं, अगर कैमरा इनेबल नहीं कर सकते बट आपको बोलना है तो आपका माइक जरूर से जरूर अनम्यूट होना चाहिए, ठीक है? जी मैम। ठीक है, तो आपने अपना पोस्टर यहाँ पे दिखाया है। ओके, और मैं आपका जो स्क्रीन शेयर पे डाल देती हूँ, आप बोलिए और आप अपने इस प्रेजेंटेशन को माय एक्सप्लेन नेम इज करिए। प्रिंस। हम्म, जी मैम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन। माय नेम इज प्रिंस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लास्ट my topic is my internship topic is ma'am translation and AI tool. प्रिंस, Here we are. आप हिंदी में बात कर सकते हो अगर आप अनकंफर्टेबल हो, दैट्स ओके, ठीक है? जी मैम। हाँ ठीक है। नाउ स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। आपका टॉपिक क्या है? My internship topic is ma'am translation and AI tool, AI and translation tool, where we are learning some AI tools for translation like ChatGPT, Gemini, Google Translate, DeepL. In this course, we are learn about how to do translation in efficient way and how to generate response in this way, which way जिस जिस हिसाब से हम चाहते हैं या फिर जिस टोन में हम चाहते हैं उसको किस तरह से हम प्रॉम्प्ट दें ताकि हम और अच्छे से ट्रांसलेशन कर पाए। तो मेरा जो प्रोजेक्ट टॉपिक है मैम वो है समर किड्स कैंप, और इसको इसका जो मैम कैप्शन है वो हमने चैट जीपीटी के माध्यम से तैयार किया है। ट्रांसलेशन भी मैम चैट जीपीटी से ही करवाए हैं, और इसका जो पोस्टर है मैम उसको डिजाइन किए हैं canva से, जहाँ पर हमको ये टेम्पलेट आसानी से मिल गया था। इसमें मैम थोड़ा सा हम चेंज किए हैं, जैसे थोड़ा सा टेंट उंट जोड़े हैं और थोड़ा सा ट्वीक किए हैं हम अपने से, और बाकी पूरा टेम्पलेट कैनवा पे मिल गया था। और ट्रांसलेशन हिंदी में करवाए थे चैट जीपीटी से। हम पूरा पैराग्राफ चैट में एक बार डाल देते हैं। ओके एक ये मैम पूरा पैराग्राफ है मैम, जो कि हम चैट जीपीटी से शॉर्ट पैराग्राफ क्रिएट करवाए थे। इसमें से मैम कुछ लाइन है जो कि हम अपने पोस्टर में भी ऐड किए हैं। जैसे आप अगर देख रहे हो तो जैसे एक्सप्लोर नेचर एंड मेक अनफॉरगेटेबल समर मेमोरीज, वो मैम हम अपने पोस्टर में भी ऐड किए थे। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम थैंक यू। प्रिंस। ठीक है, आपका पोस्टर काबिले तारीफ है और राइट, ठीक है। बट आपने एक चीज थोड़ी सी कमी इसमें ये है कि आपने पोस्टर में टेक्स्ट का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, और जो कलर ग्रेडिंग है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी आपने की है, ठीक है। दैट्स राइट, क्लैप फॉर दैट। एंड आपने एक जो कैनवा से आपने, जैसे आप कहीं से भी कोई सैंपल या कोई फॉर्मेट लेते हो, ठीक है, तो वहां का जो ये आता है नीचे दिख रहा होगा आपका www.reallyGreatSite.com, ठीक है। तो ये आपके पोस्टर में नहीं होना चाहिए था, या तो यहाँ पे आप अपने स्कूल का जो वेबसाइट है वो डाल देते, ठीक है। बट ओवरऑल आपने अच्छा किया है। ओके, दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। शाबाश शाबाश प्रिंस। ओके, नेक्स्ट कौन है? थैंक यू मैम। वेलकम प्रिंस। नेक्स्ट कौन प्रेजेंट करेगा? साक्षी कुमारी। ठीक है, आपने जिस पोस्टर पे टॉपिक बनाया है, हाँ ऐसे ही बात करनी है, आप ऐसे ही बात करो, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आपको देंगी साक्षी कुमारी।
साक्षी, यस मैम। हाँ आप रेडी हैं? यस मैम। गुड ठीक है, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग साक्षी, आप रेडी हैं तो आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकती हैं। मैम एक मिनट, थोड़ा नेटवर्क के एरिया में जाने दीजिए। हाँ श्योर, बात नहीं, ठीक है। आपकी आवाज क्लियर आ रही है, नो डाउट, नो नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके मैम। हम्म। Good evening, everyone. My name is Sakshi Kumari. My topic is online classes. इस टॉपिक के कंटेंट के लिए हम चैट जीपीटी और जेमिनाई का यूज किए हैं और इस कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट किए, उसके बाद इंस्टाग्राम के लिए कैप्शन बनाए, फिर फाइनल इंस्टाग्राम पे वो कैप्शन डाले थे, जैसे ओके, कंटिन्यू। I create some Instagram caption. Finally, I design an attractive poster on online classes. और पोस्टर क्रिएट किए हैं हम कैनवा पे जाके। ओके, जैसे पोस्टर हम सेंड करते हैं। कोई बात नहीं, पोस्टर आप लास्ट में सेंड कर सकते हो। हम्म। ये रहा पोस्टर जिसको हम कैनवा पे थोड़ा बहुत हेल्प लेके बनाए हैं। मतलब पेज वहां पे था, बाकी इसमें जो एक्स्ट्रा टाइप किए हैं वो खुद से किए हैं ओके, चैट जीपीटी और जेमिनाई के थ्रू, वहां से कैप्शन लेकर के। ओके, इम्प्रेसिव, ठीक है, आप एक्सप्लेन करिए इसको। जैसे मैम ऑनलाइन क्लासेस में और भी चीज ऐड करना था, लेकिन आप बोले थे साफ साफ कि क्लियर होना चाहिए, ज्यादा उसमें लिखा नहीं होना चाहिए, ज्यादा कलर ऐड नहीं होने चाहिए। तो जो ऑनलाइन क्लास में इम्पोर्टेंट होता है उस चीज को हम दिखाए हैं इसमें। लाइव क्लासेस, एक्सपर्ट टीचर्स, डाउट सपोर्ट, अफोर्डेबल फी, नोट्स एंड टेस्ट और लिमिट्स सीट्स। जो इम्पोर्टेंट है बस उतना ही पॉइंट चुने हैं, और ऑनलाइन क्लास ऑन योर टर्म्स। तो ये हमको इसका कैप्शन बेस्ट लगा इसमें डालने के लिए। मैम मेरे से इतना ही हो पाया, इससे ज्यादा नहीं हो पाया। नहीं, दैट्स एक्चुअली इम्प्रेसिव, ठीक है, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया। एंड आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहा, दैट्स एक्सीलेंट। एंड आपका जो पोस्टर है आपने अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, बट आपको एक कॉन्टेक्स्ट आपने यहाँ पे मिस किया। आप जितनी, हमने बोला था ना, आप जितनी आप क्रिएटिविटी इसमें डाल सकते हो उतना आप डाल सकते हो, ठीक है। लेस टेक्स्ट बट मोर क्रिएटिविटी। जैसे कि आपने यहाँ पे जो टेक्स्ट चूज किया है, ठीक है, फॉन्ट साइज, ठीक है, ये फॉन्ट आपने डिफरेंट डिफरेंट चूज किया। आपको या तो हेडिंग के लिए सेम फॉन्ट रखना था, ठीक है, और आपको जो उस पे आप टेक्स्ट डाल रहे हो उसका सेम फॉन्ट रखना था, ठीक है। अच्छा। ये चीज की इम्प्रूवमेंट आपको लगी? हाँ, दैट्स करेक्ट। तो आप नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी बनाओ तो सबसे पहले तो आप फॉन्ट और फॉन्ट साइज जो है वो आप सेम रखोगे, ठीक है। तो ये आपका इजी टू रीड होगा, और जो आपको आपके डिजाइन देख रहे होंगे उनको कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार यहाँ पे ये टेक्स्ट इस तरह के फॉर्मेट में है और दूसरी जगह पे इस तरह के फॉर्मेट में है, तो क्या डिफरेंट नहीं है? नहीं, डिफरेंट नहीं होता है, बट आपको यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। प्लस आप ओके मैम। इसमें आपने जो क्रिएटिविटी की है, ये बुक्स वगैरह की आपने इमेज डाली है, दैट्स एक्चुअली एक्सीलेंट, ठीक है। आपको यहाँ पे 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलते हैं, ओके। थैंक यू मैम। ठीक, वेलकम। एंड अब आते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, कौन है, कौन प्रेजेंट करेंगे? सोनाली कुमारी, ठीक है, आइए।
आप अपना माइक कैमरा इनेबल कर सकते हो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सोनाली। तो स्टार्ट करिए अपना प्रेजेंटेशन। माई नेम इज सोनाली कुमारी। मेरा टॉपिक है स्मार्ट लर्निंग विद टेक्नोलॉजी। ओके, ठीक है, आप अपना टॉपिक जो है चैट बॉक्स में पेस्ट कर दो। आपकी वॉइस जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली ऑडिबल हैं आप बोलो, ठीक है। मैम मैंने चैट जीपीटी का यूज किया है ठीक है। और उससे कंटेंट लिख के फिर एक प्रोजेक्ट तैयार किया है कैनवा पे। ओके, और हाँ ठीक है, बोलो, कोई प्रेशर की जरूरत नहीं है। आपने चैट जीपीटी का यूज किया है कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। आपने पोस्टर बनाने के लिए यूज किया है कैनवा एआई का, ठीक है। यस मैम, और मेरा आप टॉपिक है स्मार्ट लर्निंग विद टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी का मतलब है जैसे मैं मोबाइल कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करके पढ़ाई को आसान बनाना। अमेजिंग, टेक्नोलॉजी से हम ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, वीडियो एप्स वगैरह से अपनी पढ़ाई को इजी बना सकते हैं। इससे ओके, पढ़ाई मजेदार और काफी अच्छी हो जाती है। उसके बाद मैंने कैनवा पे ये पोस्टर बनाया, उसके बाद उसमें सब कुछ चैट जीपीटी से ट्रांसलेट करके डाला है। ओके, दैट्स करेक्ट। ओके, ठीक है। कैप्शन राइटिंग किया आपने? यस मैम। ओके, ठीक है। आप अपना पोस्टर एक्सप्लेन करोगे अब? ये हम तो दिए। हाँ, आपने भेज दिया है। आपने पोस्टर पे क्या क्या क्रिएटिविटी की है ये जानना चाहते हैं हम, बताइए। मैम इसमें कैनवा पे जाके वहीं पे बस राइट के ऑप्शन पे टेक्स्ट पे जाके सब कुछ लिखा और कलर साइज सब कुछ वहीं पे जाके किए। ठीक है, उसके बाद ओके, फिर इसको वहीं से स्क्रीनशॉट लेके फिर बस। ठीक है। आप लोग कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं पा रहे हो, देखो आपको क्या बोलना है। देखो, आपने बोलना है आपका नाम क्या है, आपका एआई कोर्स का टॉपिक, ठीक है। जीपीटी, चैट जीपीटी आप यूज करेंगे कंटेंट क्रिएशन के लिए, उसका ट्रांसलेशन कैसे किया, और कैप्शन राइटिंग, ठीक है। फिर आपको पोस्टर दिखाना है। ओके, हाँ साक्षी, सॉरी, सोनाली कुमारी, आपका जो टॉपिक है स्मार्ट लर्निंग एंड, एक सेकेंड, टेक्नोलॉजी। हाँ, विद टेक्नोलॉजी। ये आपका कैप्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। आपने टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग चूज किया है, एजुकेशन इज चेंजिंग विद टेक्नोलॉजी। ओके, आप, आपका पोस्टर भी अट्रैक्टिव है, इम्प्रेसिव है। इसमें आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी और डाल सकते थे, इसके लिए कि इसमें जो आपने टेक्स्ट का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्स्ट आपने, आपको कोई यहाँ पे आप पॉम्फलेट नहीं बना रहे हो, आप यहाँ पे पोस्टर बना रहे हो, आप ये अनाउंस करने के लिए कि आपके पास एक टॉपिक है, ठीक है, स्मार्ट लर्निंग विद टेक्नोलॉजी का, ठीक है। उसको आपको बताना है कि ये कैसे होगा, और इससे ना लोगों में क्यूरियोसिटी आएगी, अरे इसके बारे में हमें और जानना है, ठीक है। फिर वो आपको अप्रोच करेंगे। ये एजेंडा होना चाहिए हमारा एक पोस्टर क्रिएट करने का, ठीक है। ओके। ओके, कलर एंड ग्रेडिंग आपकी अच्छी है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि आपको थोड़ा सा इन पे जो कलर्स हैं वो आप चूज करो, ठीक है। बैकग्राउंड आपका सिंपल वाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव आप बना सकते हो, ठीक है। ओवरऑल आपका डिजाइन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। यस मैम। ओके, दैट्स इम्प्रेसिव, वेरी एक्सीलेंट, एंड क्लैप्स फॉर दैट। थैंक ओके यू। सोनाली, हियर ऑफ नाउ, एंड अब इसके बाद किसका प्रेजेंटेशन होगा? मुस्कान कुमारी, मैं ही नाम ले लूं, आप लोग टाइम का ध्यान नहीं रख रहे हो, आधा घंटा बचा है हमारे पास सिर्फ। 30 मिनट में सबको अपने प्रेजेंटेशन देने हैं, और उसके बाद हम बताएंगे कि सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन किसका रहा। ओके, मुस्कान कुमारी, ठीक है। बुलबुल कुमारी,
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बुलबुल, आपका प्रेजेंटेशन रेडी है? सॉरी मैम, कुछ काम था जो अभी लेट हो गई हूँ। नेक्स्ट बार मैं कोशिश करूंगी मैम। नेक्स्ट, आपका ये आज फाइनल डे है बच्चे। सॉरी चलो मैम। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, सॉरी करने की जरूरत नहीं। आप चलो इतना बता दो आपने क्या क्या सीखा इस कोर्स में, या आपको कोई जी कंफ्यूजन हो, मैम, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है? नहीं मैम, मतलब मैं समझ चुकी हूँ, बट लेट हूँ जो बना नहीं पाई। ठीक है, बनाने की मतलब आपने बना नहीं पाया, दैट्स ओके। आप बोल सकते हो कि आपने क्या क्या सीखा इस कोर्स में ओवरऑल। मेरा नाम बुलबुल कुमारी और मेरा टॉपिक्स जैसे ट्रांसलेशन ऑल टूल्स, जैसे कि चार्ट जीपीटी से मतलब कोई डिजाइन जनरेशन कर सकते हैं, और टेम्पलेट कैनवा से बना सकते हैं, हाँ जी ठीक है? मैम, सॉरी। और गूगल लेंस से जो कि सेम ट्रांसलेशन ऐसे बना सकते हैं मैम। थोड़ा लेट हो गई हूँ तो नेक्स्ट नहीं, दैट्स ओके, कोई बात नहीं बुलबुल, दैट्स ओके। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? थैंक यू। नेक्स्ट कौन है? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी, आप अपना प्रेजेंटेशन देंगी? सोनू कुमार। सचिन कुमार। सोनू कुमार, आपको माइक पे आके बोलना ही है अगर आपने प्रेजेंटेशन नहीं बनाया है तो। और आपको 2 दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया है कि प्रेजेंटेशन आपको बनानी थी, आपको प्रोजेक्ट अपना तैयार करना था, ठीक है? दैट्स वेरी बैड, आप लोग ध्यान नहीं देते हो इस चीज पे। देखिए इन बच्चों ने कितना अच्छा किया है, ठीक है? सोनाली, साक्षी, प्रिंस, इन सब ने। आपका क्लास छूट गया था, चलो कोई बात नहीं, आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको पोर्टल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, आपके ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है? आप वापस से वहां से देख सकते हो। पोर्टल पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी मिले होंगे, एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन के उस पे टॉपिक पे, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है? और कोई है प्रेजेंटेशन करेगा? बताओ। आरती कुमारी, पल्लवी कुमारी, बीबी आफरीन, नेहा कुमारी, या कोमल? आप लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हो, बोल सकते हो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आरती। जी मैम जी, हम सफर में थे इसलिए से नहीं 2-3 दिन से क्लास कर पाए। अच्छा इसलिए ठीक है से आरती, हाँ लगा मैंने नोटिस किया आप पिछली क्लासेस में नहीं थे। आगे से ध्यान देंगे। ठीक है, ओके आरती, दैट्स ओके। मुस्कान, आपका क्लास छूट गया था, ओके ठीक है। बीबी आफरीन, आप क्लास में हैं? पल्लवी मैम, प्रेजेंटेशन रेडी के। ठीक है पल्लवी, आप ट्राई कर लो तब तक, अभी क्लास के 20 मिनट्स बाकी हैं, ठीक है? देख लो, या तो स्क्रीनशॉट्स हो आपके पास तो आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे नॉर्मली आप बोल के बता सकते हो कि आपने क्या प्रेजेंट किया है, क्या बनाया है, ठीक है? फिर आपका जब पोस्टर ओपन हो जाएगा, प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा, तो आप शेयर कर दीजिएगा चैट में।
नेक्स्ट प्रेजेंटेशन कोई करेगा? बीस मिनट बचे हैं हमारी क्लास में बस। ओके, तो क्या कहते हो फिर, आज का टॉपिक यहीं पे वाइंड अप किया जाए, क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। हाँ, ये लास्ट डे है आपकी क्लास का, कल से आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है। और इसका जो सर्टिफिकेशन है वो आपको 10 से 15 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, क्लास ओवर हो गए। हाँ, अब हमसे आप नहीं मिलेंगे। दैट्स करेक्ट। ओके, पल्लवी ने अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया है। आइए। थोड़ा सा टू मच टेक्स्ट। ठीक है, पल्लवी आप रेडी हैं अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग पल्लवी। ठीक है, अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए। आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है? मैम मैंने ऑनलाइन एजुकेशन, माय नेम इज पल्लवी कुमारी, माय टॉपिक इज ऑनलाइन एजुकेशन। आई Great. यूज्ड चैट जीपीटी। For what? Then I translated into Hindi language through Google Lens. I create caption from chat GPT. Then I design this poster through Canva. ठीक है, आप अपना पोस्टर एक्सप्लेन करेंगे? Yes ma'am. ठीक है, हाँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपका पोस्टर। आप उसी में से आप देख के आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, लर्न एनी टाइम एनीवेयर। ऑनलाइन क्लास मैम हम कहीं से भी कर सकते हैं, मतलब घर से कहीं से कर सकते हैं, इससे टाइम की बचत होती है। इम्प्रेसिव। टाइम सेव होता है, और मतलब टाइम सेव होता है, पैसा सेव होता है। ओके, दैट्स करेक्ट। ओके, और जैसे कि लाइव क्लास होता है, डाउट सेशन सब भी मतलब ऑनलाइन में हम पूछ सकते हैं। और घर भी होता है, और मतलब घर से ही सब कुछ हो जाता है, आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं होता। ठीक है, दैट्स करेक्ट। बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, हाँ, तो आपका जो पोस्टर आपने क्रिएट किया है, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन, आपने इसका कंटेंट जनरेट किया चैट जीपीटी से, राइट? Yes. एंड इसका जो आपने कैप्शन लिखा है वो भी चैट जीपीटी से किया? यस मैम। ओके, इंस्टाग्राम कैप्शन लिया होगा आपने। एंड आपने इसका ट्रांसलेशन कौन से टूल से किया था? ट्रांसलेशन के लिए कौन से टूल यूज किए थे आपने? हमने पढ़ा है गूगल ट्रांसलेट, डीपएल और चैट जीपीटी। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट में। गूगल ट्रांसलेट यूज किया था, करेक्ट। तो आपने आपको आपका जो फेवरेबल आंसर था वो मिला था? कुछ कंफ्यूजन थी उसमें या नहीं थी? नो मैम नो। ओके ओके, दैट्स करेक्ट। ठीक है, और ये डिजाइन आपने कैनवा से बनाया, कैनवा एआई से? यस मैम, कैनवा एआई। ओके, दैट्स इम्प्रेसिव। और डिजाइन आपका बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा बनाया आपने। ठीक है, और द बेस्ट थिंग इज कि आपने जो कॉन्टेक्स्ट है वो मेंटेन रखा है।
और जो फॉन्ट साइज है आपने आइकन्स बहुत अच्छे यूज किए हैं, ठीक है। कलर ग्रेडिंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप डाल रहे हो, ठीक है। और इसको आप यूज प्रॉब्लम हो गया है लाइट का ना, इसी वजह से थोड़ा ठीक है, दिक्कत हो कोई गया। बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी किया आपने। और नेक्स्ट टाइम कोई भी पोस्टर क्रिएट करने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा टेक्स्ट की जरूरत नहीं थी। जैसे कि आपने यहाँ पे जो वाई चूज ऑनलाइन एजुकेशन के बाद जो टेक्स्ट आपने लिखा है, ठीक है, जो आपने टॉपिक्स लिखे हैं, तो इनका जो सब हेडिंग है वो आप नहीं भी लिखते तब भी अच्छा था, क्योंकि आपका ये पोस्टर है, कोई पम्फलेट नहीं है कि आपको उसमें चीजें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। ओके मैंने क्या कहा था, जितना लेस टेक्स्ट होगा, जितनी क्रिएटिविटी होगी आपके डिजाइन में, उतना ही अट्रैक्टिव और उतना ही इंगेजिंग आपका पोस्टर या पोस्ट होगा, ठीक है। यस मैम। ओके, ओवरऑल आपका काम बहुत अच्छा है, बेहतरीन। ओके, ठीक है, वेरी वेल, वेल डन। थैंक यू मैम। वेलकम पल्लवी। ओके, अब नेक्स्ट कोई क्लास का बच्चा प्रेजेंटेशन करना चाहेगा? ठीक है, नो फॉर लैंग्वेज प्रिंस, ये क्या है? ऐसे कैसे बात करते हो आप लोग? मैंने कहा था आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट बनाए रखनी है, ओके। और कोई है जो प्रेजेंटेशन करेगा? ठीक है, तो आज की जितनी प्रेजेंटेशंस हुई हैं हमारी, उनके बेस पे इतना तो है क्लियर कि आपने सारी क्लासेस सारे बच्चों ने नहीं अटेंड की हैं। दैट्स वेरी एक्चुअली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। लेकिन जिन जिन बच्चों ने प्रेजेंटेशन बनाया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी उनकी रही है, ठीक है। उन्होंने सीखा और करने की कोशिश की और किया भी, ठीक है। नाउ आउटकम क्या है हमारा कि हमने एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया है इन 10 दिनों में, ठीक है। ओके, तो ये आज आपकी प्रेजेंटेशन डे था। आपको पिछली क्लास में इन्फॉर्म किया गया था कि ये लास्ट क्लास है, ठीक है। तो अब आपका कोर्स कंप्लीट होता है और हमारे पास बचे हैं 10 मिनट। तो आपको कोई भी सवाल पूछना है, एक एक करके आप अनम्यूट करके मुझसे सवाल कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई विल बी हियर टू आंसर एवरी डाउट ऑफ यू, ठीक है। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आप पूछ सकते हो। तो ये आपकी लास्ट क्लास होगी। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, ये एक्चुअली कंपनी के नॉर्म्स हैं जो अभी अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको प्रशांत सर इन्फॉर्म कर देंगे आपके ग्रुप में।
अगर कोर्स का टाइम लिमिट बढ़ाया जाता है देन हम दोबारा से क्लास कर सकेंगे और डिटेल्ड में, ठीक है। फिलहाल तो हमने अपने कोर्स के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर लिए हैं इन 10 दिनों में, ठीक है। इसलिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है किसी टॉपिक के बारे में, कोई टूल आपको समझ में ना आया हो, कोई एक्सप्लेनेशन आपको समझ में ना आया हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ हम कैनवा पे क्रिएटिव, ओके, हम एआई टूल्स पढ़ रहे हैं ना साक्षी, तो हमें क्रिएटिविटी अपनी दिखानी है किसी एआई टूल के ही थ्रू। ट्रांसलेशन एंड एआई टूल्स, ओके। नहीं, कैनवा पर सिर्फ पोस्टर डिजाइन नहीं करना होता है, आप उस पे कुछ भी आप बना सकते हो। कैनवा पे अपना जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आप पोस्टर क्रिएट कर सकते हो, आप हेडिंग बना सकते हो, कोई इमेज जनरेट कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। कैनवा कैनवा पे आप प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे जो कोर्स में एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन में कैनवा का यूज करने का एक मेन मोटिव ये था कि आपने कंटेंट राइटिंग सीखा, उस कंटेंट को आपको किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, आपने वो सीखा, ठीक है। और फिर उसको जो है वो जो कंटेंट आपको ट्रांसलेटेड मिला है उसको चेक करना कि उसकी ग्रामर सही है या नहीं है, उसके लिए हमने यूज किया था ग्रामरली टूल, ठीक है, यूज किया था। और उसके बाद जो है ट्रांसलेशन के बाद हमने कैप्शन राइटिंग सीखा कि उसी ट्रांसलेशन का कैप्शन हम दूसरी लैंग्वेजेस में या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल टोन में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये भी एक ट्रांसलेशन का ही पार्ट था कि बिना मीनिंग चेंज हुए हम दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ऑडियंस के अकॉर्डिंग, किससे हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैसे अपनी भाषा का टोन बदल सकते हैं, ठीक है, बात करने का या बोलने का, ठीक है। और उसके बाद जो ये हमारा कैनवा डिजाइनिंग का पार्ट था, ये इसलिए था कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी हमारे कंटेंट को मिले, ठीक है, जो हम सीख रहे हैं उसके लिए। और वो डिजाइन हमने क्या किया है, जो पोस्टर बनाया, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसका जो टेक्स्ट था उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया आपने, ठीक है, वो किया था। हाँ सोनू कुमार, शादी कार्ड बना सकते हैं आप कैनवा पे। साक्षी कुमारी, हाँ बनाने में बहुत, कोई बात नहीं, आप क्रिएटिविटी आपके लिए कोई भी लिमिटेड नहीं है, आप जब चाहे तब कुछ भी बना सकते हो, क्रिएटिव बना सकते हो, ठीक है। आपके पास ग्रुप है, आप ग्रुप में ऐड हैं, आप वहां पे भी अगर इनेबल कर दिया जाएगा तो शेयर कर सकते हो, ठीक है। पल्लवी, आपका इंटर्नशिप कोर्स ऑनलाइन ही कंप्लीट हो गया है, ऑफलाइन नहीं होगा। और इसका जो आपका सर्टिफिकेट है इस कोर्स का वो 10 से 15 दिन में आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन। वेलकम प्रिंस। हाँ सोनाली, कैनवा ओपन करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप उन सबको एक्सप्लोर कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपको रेज्यूमे बनाना है उसके मिलेंगे, प्रेजेंटेशन बनाना है उसके मिलेंगे, आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट डालनी है उन सब पे मिलेंगे, सारे सारे टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हो। जैसे आपको इनविटेशन कार्ड बनाने हैं आपको उसके भी डिजाइन मिलेंगे, आपको जीआईएफ बनाने हैं, कोई वीडियो रिक्रिएट करना है या एनिमेशन बनाने हैं, आपको कैनवा एआई पे ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। जो भी आपकी क्रिएटिविटी
को और इनहेंस करेंगी। आपको वहां पे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी को आप आइडिया दे सको और उसको इम्प्रूव कर सको। ठीक है, ओके। ठीक है, पढ़ने में क्या डरना साक्षी। ओके, थैंक यू सो मच। आप सबको अच्छा लगा मुझसे पढ़ के, तो मोस्ट वेलकम साक्षी। तो आज की क्लास और आपका कोर्स यहीं पे होता है खत्म, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपने एग्जाम्स में, आप अपने पढ़ाई में, आप अपने फ्यूचर में, ठीक है, सब बहुत अच्छा, सबसे अच्छा करें। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम, वेलकम क्लास। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अच्छा सोनू, दैट्स इम्प्रेसिव, बहुत प्यारा बनाया है आपने, बहुत प्यारी पोस्टर है, लवली। ठीक है, अच्छा, बहुत पहले, फिर भी आपकी क्रिएटिविटी इतनी अच्छी है, आपने प्रेजेंटेशन नहीं बनाया। दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग सोनू। नहीं मुस्कान, कल से क्लास नहीं होगा। आपकी जो आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है, कल से कोई क्लास नहीं होगा आपका। अच्छा, आपका क्लास छूट गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। रिकॉर्डेड आपको पोर्टल पे मिल जाएंगे एक कुछ दिन में, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपके कोई फीडबैक्स हैं और या फिर आपको और जानना है? नहीं, इस इंटर्नशिप का कोई एग्जाम नहीं होगा। आपको बस आपका प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन बनाना था, उसके बेसिस पे आपको आपका सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें 4 ग्रेड्स होते हैं, वो आपको सर्टिफिकेशन के टाइम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपके सर्टिफिकेट 10 से 15 दिन में एज मेंशन्ड वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसका कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है पल्लवी, तो चलिए वाइंड अप करते हैं हम आज के अपने इस कोर्स को, एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, नहीं सोनाली, मैं लखनऊ से क्लास ले रही हूँ। ठीक है, तो चलो इवेल्युएट करें हम अपनी क्लास को, हमने क्या सीखा है आज तक, अभी तक। नहीं सोनू, हमारा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। यूट्यूब चैनल हमारे एकेडमी के नाम से है, सेल्फ कोड एकेडमी। नहीं, कोई फेल नहीं होगा, आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा रिकॉर्डेड लेक्चर के बेसिस पे, जो आपको सर इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप में। ठीक है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, कोई बच्चा फेल नहीं होगा, डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है क्लास, तो वाइंड अप करें। ओके सोनू, थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा। तो हमने इवेल्युएशन क्या किया है हमारी प्रेजेंटेशन से, देखा जाए।
कंटेंट क्वालिटी आपको बेस्ट रखनी है आपके जानकारी के हिसाब से, जितना आपको नॉलेज है। ट्रांसलेशन की एक्यूरेसी जो है वो चेक करनी है। एज मेंशन्ड कि हमें किसी भी एआई टूल पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। किसी भी इंसान पे तो आप करते ही नहीं हो। आपको किसी एआई टूल पे, एक होती तो मशीन ही है ना, जिसे ह्यूमन ही ट्रेन करते हैं, हम ही लोग ट्रेन करते हैं कि उनको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो किसी एआई टूल पे आपको अंधा विश्वास नहीं करना है। एंड क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है। जितना क्रिएटिविटी आप अपनी बढ़ाओगे, जितना क्रिएटिविटी से आप एआई टूल से भी काम करवाओगे, उतना ही आपकी जो आउटकम्स हैं वो बेटर मिलेंगे, ठीक है। और डिजाइनिंग हमें इसमें सीखी हमने कैनवा पे कि क्या करना है। पोस्टर बना रहे हैं तो लेस टेक्स्ट रखना है, कलर ग्रेडिंग आपको अच्छी रखनी है, ठीक है, ओके। और उसको अट्रैक्टिव बनाना है अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक, हमारे टॉपिक के से रिलेटेड। उसमें क्लिप आर्ट्स ऐड कर सकते हो आप, कंटेंट ऐड कर सकते हो, इमेजेस यूज कर सकते हो, ठीक है। प्लस आपका जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, आपको जो बोलना है, जो करना है, वो उसमें आप कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, कि आपने जो किया है वो अपने हिसाब से आपने अपनी जगह पे बेस्ट किया है, और कैसे किया है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो आपके अचीवमेंट्स क्या मिले आपको? आपने रियल कंटेंट बनाया, ठीक है, एक यू क्रिएटेड रियल कंटेंट, आपने चैटजीपीटी का यूज किया, रियल एक कंटेंट जनरेट किया किसी एक टॉपिक पे। आपने एआई टूल्स का यूज किया ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन भी हमने यूज किया था, जो वॉइस से टेक्स्ट में ट्रांसलेशन करना था वो हमने किया था, ठीक है। और विजुअल्स डिजाइन किए हमने कैनवा यूज किया, ठीक है, डिजाइनिंग के लिए हमने कैनवा का यूज किया। और प्रेजेंटेशन भी हमने कॉन्फिडेंटली दिया, जितने भी बच्चों ने किया बहुत ही अच्छा किया, बेहतरीन किया, एक्सीलेंट, ठीक है। नाउ अब हम ये क्या पता है, एआई टूल्स जो हमारा काम है उसको और इजी बनाते हैं। एआई टूल्स मेक्स वर्क इजियर बट क्रिएटिविटी मेक्स यू पावरफुल, ठीक है। तो एआई टूल्स हमारा काम आसान बनाते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी हमारी अपनी होती है, अपने दिमाग की होती है, ठीक है, जो हमें पावरफुल बनाती है किसी भी एआई टूल से ज्यादा, कि हम एआई टूल से कुछ भी करवा सकते हैं अगर हमारे पास क्रिएटिविटी की बेस्ट नॉलेज है, ठीक है। तो एआई टूल से हमारा काम आसान हुआ और क्रिएटिविटी से आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, ठीक है। तो हमने इस कोर्स में एआई टूल्स का यूज करके ट्रांसलेशन करना, डिजाइन करना और अपनी क्रिएटिविटीज को और बढ़ाना, ठीक है, ये हमने सीख लिया, ठीक है। अब कॉन्ग्रेचुलेशंस यू ऑल, आपने सारा अपना पूरा कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग यू आर नाउ एआई क्रिएटर्स, अब आप लोग एआई क्रिएटर्स बन गए हो, ठीक है। और आप अपना जो नॉलेज है उसका यूज करके कंटेंट क्रिएशन से लेकर के ट्रांसलेशन एंड कैप्शन क्रिएशन, ये सारा आप अपने आप से कर सकते हो, ठीक है। तो क्लास ठीक है सोनू, ये भी बहुत अच्छा बनाया आपने, ठीक है, लेकिन जो बनाना चाहिए था वो आपने नहीं किया। जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उनको इक्वल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा एकेडमी की तरफ से, ठीक है, कंपनी की तरफ से। वो सर्टिफिकेशन कैसे बेस्ड होगा वो आपको मिलने पे ही पता चलेगा, ठीक है। ओके क्लास, तो अब हम आपसे लेते हैं यहाँ पे विदा, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपको आप एआई टूल्स का जितना भी आपने सीखा है उसको और बढ़ाते रहना है, ठीक है, और सीखते रहना है, क्रिएटिविटी को बढ़ाते रहना है, ठीक है। ओके, बाय बाय क्लास, बाय बाय एवरीवन।